हाय दोस्तों। तो यही है कि घमंड जो है किसी भी टीम को, किसी भी बड़े से बड़े इंसान को, यहाँ तक कि हाथी को भी गिरा देता है। आप लोगों ने सुना होगा देसी बोलचाल की भाषा में। और यही हुआ ठीक और हमारे ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो भी कैप्टन है, उनके जो बॉलर है, वो लोग ऐसा उनका वक्तव्य था कि जो इंडिया के अलावा कोई और बेहतर टीम नहीं हो सकती जिसको कि हरा के हम लोग फाइनल और सेमीफाइनल में जाएं। तो वही हुआ उनके साथ, जो उनके साथ इतना गंदा हुआ। जो जो एक ही और टीम है इस टूर्नामेंट के अंदर में जिनके साथ ऐसा हुआ है, और वो भी घर पे दिवाली मना रहे हैं और ईद मना रहे हैं। तो और पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बाहर हुए हैं, उसी रास्ते पे इंग्लैंड के किसी प्लेयर ने नहीं, इंग्लैंड के बोर्ड ने आज पोस्ट किया था कि पिछले साल जो 10 विकेट से इंडिया को हरा दिए थे ना, उसका पोस्ट डाल के लिखा हुआ था कि इसको याद रखना है कि पिछली बार क्या हुआ था। तो शायद वो भूल गए हैं कि ये जो है कहाँ पे मैच हो रहा है अभी, और हमारा टीम किस तरह परफॉर्म कर रहा है। ये सब चीज़ें भूल जाते हैं ये लोग। और एक और चीज़ मैं याद दिला दूं कि 99% प्रेडिक्शन हम लोगों का सही हो रहा है। एक और प्रेडिक्शन ले लीजिए, ठीक है। इंग्लैंड बगैर एक बॉल खेले हुए बाहर हो जाएगी, बारिश होगी, बारिश एकदम डेफिनेट हो जाएगी और इंडिया फाइनल में। तो जितने भी गाजे बाजे बज रहे हैं इंग्लैंड की तरफ से, बजा लो, बगैर एक बॉल फेस किए हुए तुम लोग बाहर हो जाओगे, ये कहीं पे लिख लो। और इस पे हम लोग बाद में आते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है वो अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उस देश का कंडीशन आप देखिए, पॉलिटिकल देख लीजिए, इकोनॉमिकल जहां भी देखना है देखिए, जिस देश में एक भी इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं हो, जो वहां का प्लेयर आप देखिए कि क्या जज्बा है कि दुनिया की सारी बड़ी टीमों को, एक अगर इंडिया को आप छोड़ दीजिएगा तो सारी बड़ी टीमों को हरा चुके हो। इस वर्ल्ड कप में आप देखिए सबसे पाकिस्तान छोटी टीम नहीं है। हम लोग कितना भी मजाक में बोलते हैं, वो बहुत बड़ी टीम है। अभी उनका जो स्थिति है वो खुद उसके जिम्मेदार वो खुद है। ना सही सिलेक्शन करते हैं, ना सही टीम खिलाते हैं। भाई भतीजेबाद दोस्ती यारी में उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। अभी पाकिस्तान से भी खबर निकल के आ रही थी कि इन लोगों ने क्या किया है कि एक मतलब टीम बनाया है, कमेटी, हाँ एक कमेटी बनाया है, उसमें कुछ जो PSL के अच्छे प्लेयर सब थे उनको लिया है। तो भाई जब अभी तुम ले रहे हो, पहले ले लेते। और उनके पुराने खिलाड़ी पे कुछ गाज गिरा या फिर वो सब ऐसे ही है बाबर? अरे कुछ भी नहीं होगा सर। देखिए इनका अभी शायद बांग्लादेश से टेस्ट या वनडे सीरीज होने वाला है। तो उधर से जो बता रहे थे वहाँ के कुछ फेमस ये है पत्रकार है, वो बता रहे थे कि वहाँ भी पाकिस्तानी जो टीम है वो कह रही है कि हम टेस्ट नहीं खेल के वनडे और T20 खेलेंगे। ये लोग टेस्ट खेलना ही नहीं चाहते हैं। बट अभी तक फाइनल नहीं हुई है। फाइनल जैसे ही होगा हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे। बट अभी तक उस टीम का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब तक उस टीम का सिलेक्शन नहीं होगा हम कैसे कह दें कि किसका सिलेक्शन हुआ और कौन बाहर गया है। बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि देखिए बाबर आजम और रिजवान को कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना भी बड़ा नाम है इनका, बाबर को कुछ नहीं होगा, रिजवान को कुछ नहीं होगा, शादाब को कुछ नहीं होगा। शादाब का तो पॉलिटिकल स्ट्रांग है, उसका बैकिंग, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। बशर्ते हो दे 1-2 मैच में बैठा दे, बट वो टीम के साथ जाएगा। शाहीन अफरीदी को आप बाहर कर ही नहीं सकते, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हारिस रऊफ का मुझे समझ में नहीं आता है कि हारिस रऊफ को ये क्यों ढो रहा है, जबकि पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन ये जानता है कि हारिस रऊफ के पास जितना भी टैलेंट था या जितना भी वो दे सकता था वो ऑलरेडी कर चुका है। भाई वो बॉलर नहीं, वो टेप बॉल का बॉलर है। उसने डोमेस्टिक खेला नहीं है, उसके पास किधर से तुम, वो स्पीड पे रिलाई करता है, स्लोअर बॉल, स्पीड और स्लोअर बॉल पे वो रिलाई करता है। उसके पास वो वेरिएशन नहीं है। तुम उसको ढो रहे हो, ढो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक वो डोमेस्टिक मैच नहीं खेलेगा वो तुम्हारे लिए वही बोझ बना हुआ रहेगा। वो 3-4 विकेट लेगा ही, ये श्योर है। क्योंकि देखो वो जहाँ पे बैटिंग करने आता है गुरु, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि सॉरी बॉलिंग करने आता है, वहाँ पे बैट्समैन अभी देखिए 10-12 ओवर में आता है, या स्टार्टिंग का 1-2 ओवर उसका अच्छा भी निकल जाए क्योंकि पावर से बॉलिंग करता है, बाद में वो पिटता है, बहुत जबरदस्त पिटता है।
क्योंकि बैट्समैन को खुला होता है कि रन बनाओ। और बहुत जैसे अमूमन जो भी तेज, जितने भी तेज गेंदबाज है, आपने गौर किया होगा कि शोएब अख्तर से लेके शॉन टेट से लेके शेन बॉन्ड तक जितने भी तेज गेंदबाज थे, अगर उनका लाइन लेंथ थोड़ा सा भी चूक होगा तो उनको भरपूर पिटाई लगेगी, क्योंकि बॉल तेजी से बैट पे आता है। और आजकल का वो जमाना नहीं है जब आप किसी भी बैट्समैन को अपने स्पीड से डरा सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन इतना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इक्विपमेंट भी आ गया है ना, मशीन आ गया है, तो वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आप स्पीड से नहीं डरा सकते हैं। आपको अगर लाइन लेंथ थोड़ी सी भी चूक होगी तो उतनी ही ज्यादा पिटाई लगेगी। आप इसका एग्जांपल कल के मैच का ले लो, मिचेल स्टार्क का, जो एक कहावत था कि रोहित शर्मा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ जो है अच्छा नहीं खेल पाते हैं, और उनको कितनी मार पड़ी है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि स्पीड मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपके हाथ में क्या कला है। आपको याद होगा, जो 90s बॉर्न जो भी दर्शक हैं उनको याद होगा कि ग्लेन मैकग्रा थे ऑस्ट्रेलिया के, उनका स्पीड 120 से 125 जाता था, बहुत जोर लगाया तो 130, उससे ज़्यादा उनका ज़्यादा नहीं था। बट दुनिया के किसी भी बैट्समैन से आप जाके पूछिए तो वो कहते थे कि सबसे डिफिकल्ट बॉलर है, क्योंकि उनके हाथ में कला थी। कल आप देखिए, मिचेल स्टार्क मार खाया, पैट कमिंस मार खाया, हमारा अर्शदीप को देख लीजिए, रिवर्स स्विंग हो रहा था बॉल। और अब हेजलवुड को देख लीजिए, हेजलवुड को देखिए कितना अच्छा बॉलिंग किया। उसका कोई बहुत स्पीड नहीं है, 3.5 का इकोनॉमी है उसका। पूरे टीम में पूरे टीम क्या, आप इंडिया का ही बॉलर को इंक्लूड कर लीजिए तो सबसे बढ़िया इकोनॉमी उसी का है। कल के मैच का सबसे ज्यादा क्योंकि हेजलवुड का। इसका रीजन है ना, वो प्रॉपर टेस्ट का बॉलर है, उसे पता है कि कौन सा लेंथ यहाँ पे हमको डालनी है। हम लोग बार बार सुनते हैं 6 से 8 मीटर का लेंथ, उसने वही लेंथ पकड़ी थी। आप मारोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वहां से बॉल हरकत करती है। वेस्ट इंडीज के लगभग सारे पिचेस पे ये आपको दिखेगी। और इधर आप देख लीजिए, इंडिया में पहले हम लोग मार खाए थे। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि यहाँ चेस करना बहुत डिफिकल्ट है। वेस्ट इंडीज के सारे पिचेस का वही, आप रेशियो निकालिए कितना % चेस हुआ है। आपको क्या लगता है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच हुआ, बांग्लादेश, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जीतने के लिए तो आए ही नहीं थे। जैसा कि उनके कैप्टन ने पोस्ट मैच के बाद बोला भी कि हम पहले जीतने का ट्राई किए, 3-4 ओवर में उन्होंने बल्ला चलाया, जब विकेट गिर गया तो रुकने का क्या जरूरत है। एक बात बताओ, तुम हार गए हो, तुम तो बाहर हो ही गए, तो ऑलरेडी जब तुम बाहर हो गए तो तुम रुके क्यों? 2-3 विकेट जैसे ही गिरा स्लो हो गए। नहीं, अगर कल का मैच बांग्लादेश जीत भी जाती तो वो सेमीफाइनल में तो वैसे भी जाने वाली नहीं थी। तो आप ट्राई तो कर सकते थे। नहीं करना ये कहीं से भी बुद्धिमानता का सीन नहीं है। ये पता है, ये बांग्लादेशी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि हम स्लो करके मैच आराम से जीत लेंगे और ये लोग का सारा पानी फिट जाएगा। ऐसा हुआ, इन लोग, वही बात है ना, गेम सेंस होना चाहिए इनके। अफगानिस्तान के पास क्या है, ब्रावो है। ब्रावो जानता है कि यहाँ 10-12 ओवर के बाद रन बनाना मुश्किल है। आप वो छोड़िए, बांग्लादेश और अफगानिस्तान छोड़ के आप इंडिया वाले मैच पे आइए। कोहली आउट हो गए, वो क्यों आउट हुए कल ही बता चुके थे, क्योंकि शॉट्स जो उनका लगा था, मिस टाइम तो हुआ ही था, बगैर अगेंस्ट द विंड मारने के कारण बॉल बाहर नहीं गई, नहीं तो फील्डर से तो बाहर ही गिरती है। रोहित शर्मा, आप देखिए, बल्ले पे बॉल आ रही थी और बेहतरीन बैटिंग किया उन्होंने। उसके बाद अब देखिए, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, जो भी आया है प्रॉपर क्रिकेट खेल के गया है। आउट हुआ डजंट मैटर। हार्दिक पांड्या को देख लीजिए आप, इवन जडेजा ने भी मार दिया छक्का लास्ट में, ठीक है। तो वो 12 ओवर तक का गेम आप देखिए, जब तक रोहित शर्मा थे, आप कहेंगे जब तक रोहित शर्मा थे, तो भाई 11 या 12 ओवर में वो आउट हुए थे। उसके बाद आप देखिएगा कि ट्राई चालू था, हर बैट्समैन चाह रहा था कि हम तेजी से इसी मोमेंटम को, नहीं हो पा रहा था क्योंकि पिच चेंज हो जाता है 10 ओवर 12 ओवर के बाद। सेकेंड इनिंग में भी आप देखिए, इवन 10-12 ओवर तक बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि इंडिया ये मैच हार रही है। हम लोगों को भी लगा था कि चला ये अटक गया है वहां पे, ये नीला देख के पागल होने वाला ट्रेविस हेड, ये डुबाएगा। बट हमको इतना पता था कि 12 ओवर के बाद ये इस तरह का शॉट नहीं लगने वाला है। और वहीं पे मैं बार बार कह रहा हूँ, कैप्टनसी रोहित शर्मा लेके आए बुमराह को, कहानी खत्म था। वहां पे पिच सपोर्ट थी, ट्रेविस हेड निकलने के बाद इनके पास कुछ था ही नहीं। इनके ही मिडिल ऑर्डर में बहुत सारे भाई भतीजेवाद चल रहा है, पता नहीं क्यों। और ऑस्ट्रेलिया बाहर,
बांग्लादेश का कुछ समझ में नहीं आया। मिडिल ऑर्डर जैसा कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है कि एकदम मरियल मिडिल ऑर्डर जो है ये इस दोनों टीम का है। अफगानिस्तान का भी वही हाल है। अफगानिस्तान को अगर इस वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि देखो गुरु अभी तक तुम जीत तो गए हो और अच्छा खेला है भाई, बॉलिंग में तो बेहतरीन काम किया है सारे बॉलर ने, फील्डिंग कमाल की है, बैटिंग में इक्का दुक्का नाम ही आपके लिए चल रहा है। मिडिल ऑर्डर में अगर आप कुछ नहीं करोगे, मुझे तो लग रहा है इनका गुरबाज जिस तरह से चल रहा था, अगर गुरबाज अनफिट होता है तो ये तो 50% मैच वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपके मिडिल ऑर्डर को चलना होगा गुरु। ये नबी लोग इतना एक्सपीरियंस है, कुछ तो रन बनाओ भाई, क्या कर रहे हो तुम, कुछ थोड़ा सा रन बनाओ। साउथ अफ्रीका को तुम पकड़ सकते हो। दुनिया के हर एक जो आपका T20 का फॉर्मेट का गेम है, हर टूर्नामेंट में जाके वो खेल रहे हैं। नबी हो या गुलबदीन हो, सारे ही T20 के फॉर्मेट में जाके क्लब क्रिकेट, मतलब जो भी क्रिकेट हो रहा है वर्ल्ड में सब में खेलते हैं। उसके बाद भी और इतने लंबा एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं उनको भी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। नबी अप्रोक्स 20 सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। इंटरनेशनल सर्किट और लीग को मिलाइएगा तो अप्रोक्स 20 सालों से खेल रहे हैं। मतलब जब अफगानिस्तान को मान्यता मिली थी तब से आज तक नबी खेल रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनमें टैलेंट नहीं है भाई, उनमें टैलेंट नहीं होता तो इंडियन प्रीमियर लीग में उनका सिलेक्शन ही नहीं होता। और कंटिन्यू खेलना, अगर आप किसी टीम के लिए IPL में कंटिन्यू खेल रहे हो, कहीं ना कहीं आप में कुछ तो एबिलिटी है, तो वही है। और खास करके अगर आप लोगों ने जश्न देखा होगा अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान के करोड़ों दर्शक जो रोड पे निकल रहे थे, तो अपने फ्लैग के साथ आपने एक चीज और गौर किया होगा कि उन लोगों ने इंडियन फ्लैग को भी हाथ में लेके रखा था। तो आप देख सकते हो कि क्या भाईचारा है। वैसे बहुत सारे इंडियंस बोल चुके हैं, इंक्लूडिंग हम लोग भी यही बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि साउथ, देखिए अब ये मैं कल आपको बताऊंगा, कल हम लोग रिव्यू लेके आएंगे तो हम वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान कैसे पकड़ सकती है साउथ अफ्रीका को। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि साउथ अफ्रीका का भी जो है 5 ही बैट्समैन है। अगर आप इंक्लूड क्लासन को ले लेंगे, विकेट कीपर को छोड़ देंगे तो 4, सिर्फ 3 बैट्समैन पे ये चल रहा है, डिकॉक, क्लासन और मिलर। बाकी अब देखिए इनके पास कुछ भी नहीं है। और मत भूलिए कि अफगानिस्तान का जो बॉलिंग है, एक क्लासन से मुझे डर है कि वो स्पिन को भी अच्छा खेलता है और पेस को भी अच्छा खेलता है, बाकी ये पकड़ सकते हैं। अगर देखिए बॉलिंग से ये कभी भी साउथ अफ्रीका को पकड़ में नहीं आएंगे, ये हारेंगे बैटिंग से। आज भी आप देखिए, अगर राशिद खान वहां पे आगे 3 छक्का नहीं मारता, ये 100 से नीचे आउट थे। नहीं, कभी कहीं ना कहीं आपको ये गौर करना पड़ेगा कि अफगानिस्तान अभी तक का जितना भी मैच जो जीती है वो पहले बैटिंग करके, क्योंकि इनके पास बॉलिंग इनका स्ट्रेंथ है और वो डिफेंड कर लेती है, चाहे 120 अप्रॉक्स का स्कोर हो तो भी। मगर ये आप कब तक लक के सहारे खेलोगे, क्योंकि बैटिंग में आपके टेलेंडर को और आपके मिडिल ऑर्डर को कभी ना कभी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो देखना यही है कि क्या एक बार फिर सेमीफाइनल में अफगानिस्तान टॉस जीत के बैटिंग कर पाती है या नहीं। तो 70% जो है मैच का डिसाइडिंग पॉइंट वही होगा, टॉस। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इनको अपना थोड़ा मिडिल ऑर्डर में अच्छा करना होगा। जो भी बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं मिडिल ऑर्डर में, बट वो क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि देख, अभी तक आपने बड़े बड़े टीमों को हराया है, ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी आप पकड़ सकते हो। साउथ अफ्रीका का और आपका बॉलिंग का कंपैरिजन नहीं है। साउथ अफ्रीका में अभी नॉर्किया, रवाडा और महाराज, यही 3 बॉलर है आपके पास। जो भी आपका 8 ऑप्शन है, जिसमें से 6 ऑप्शन आपका काम कर रहा है, तो डबल है उधर से। बॉलिंग में आप हावी हैं उस पर, बैटिंग में आप मार खाएंगे। तो उसका कुछ आप निकालिए सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप फेवरेट हैं, जिस तरह से आप परफॉर्म करके आएंगे, बशर्ते आपके सामने साउथ अफ्रीका है, लेकिन आप फेवरेट टीम है। क्योंकि मत भूलिए कि नॉकआउट मैच में साउथ अफ्रीका चोक करती है। आपको बस वहीं अपने थोड़ा सा नब्ज को कंट्रोल करके फील्डिंग अच्छी करनी है, जो कि आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट कर रहे हैं। बॉलिंग अच्छी आप करेंगे ही, फील्डिंग अच्छी करनी है और थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर। अगर गुरबाज फिट हुआ तो आपके लिए रन बना देगा। मिडिल ऑर्डर में नबी हैं, गुलबदीन हैं, जो भी हैं, वो थोड़ा सा परफॉर्म करे। नीचे से आपका राशिद खान जैसा ऑलराउंडर है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल हो, और हम ही नहीं, करोड़ों करोड़ इंडियन यही चाहते हैं कि आप अगर फाइनल में जाइएगा और हम आपसे उसे, तो इंडियन टीम ही जीतेगी, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप जीत भी गए वर्ल्ड कप, तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा।
हमें उतनी ही खुशी होगी जितना एक इंडिया जीतेगी। तो वैसे ये तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ओवर प्रेस कर दिया हम लोग अफगानिस्तान को, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया को हराने के लिए आप में टाइम है, क्योंकि इंडियन टीम आपको पकड़ लेती है और पकड़ लेगी। इंडियन टीम अभी इंग्लैंड, मुझे नहीं लगता कोई टीम अभी इंडियन की जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ना हम लोग। और अगर देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर मैच हुआ और इंग्लैंड से हम हार भी गए तो वो कहीं से ये नहीं होगा कि इंग्लैंड हमसे अच्छी टीम है। अगर आप अभी बायलेटरल कराओ तो ये आप फॉर श्योर ले लो कि इंग्लैंड की टीम नहीं टिक पाएगी। नहीं सर, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे मैंने जब जब किया है बस वही एक पाकिस्तान ने दाग लगा दिया है मेरे पे, बाकी मैं लिख के देता हूँ आपको कि इंग्लैंड अभी नहीं पकड़ सकती है। आप लॉजिकल देखिए, इनके पास बटलर और साल्ट के अलावा रन किधर से आया है मुझे कोई बता दे। एक मैच में बैरिस्टो का है बस, वो भी अल्लाह अल्लाह करके रन बना दिया उसने, ठीक है। तो आप बस 2 बैट्समैन से यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। और जिस ऑस्ट्रेलिया ने आपको हराया था उस ऑस्ट्रेलिया को हम बुरी तरीके से हरा के आए हैं। उसके बाद आप ये देखिए, आपका 2 बैट्समैन चल रहा है और मेरा तो नंबर 8 तक बैट्समैन है, और मेरा ऐसा बैट्समैन फॉर्म में नहीं, मेरा ऐसा बैट्समैन रन नहीं बना रहा है जिसके बारे में लगभग पूरी दुनिया को पता है कि बड़े मैच का प्लेयर है। और अगर मैच होती है तो आप अपना खैर मनाइए कि हो सकता है कि 50 आ जाए, उसका ना आ जाए और आपके खिलाफ ही वो शुरू ना हो जाए। हाँ, बस यही है। 2 प्रेडिक्शन मुझे याद आ गया कि मैंने बोला था कि विराट कोहली का, मैं अब विराट कोहली पे कोई प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। भाई तू को जैसा खेलना है तो खेल, ठीक है। बस एक यही होगा कि इंडियन टीम जीतेगी। नहीं, वो जीतेगी, वो मैं कह दिया हूँ आपको। कल तो मैच नहीं है, कल रेस्ट है। परसों मेरा नहीं मानना है, 70% रेन है, बट मैच अगर होगी तो हम ही जीतेंगे, कुछ भी कह ले कोई। और माफ कीजिए, और अगर हम लोग जीतते हैं, मैच होती है, तो हम लोग उसको रीट्वीट कर देंगे जो अब इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने किया है उसको। वैसे तो हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, इंडिया जैसे ही फाइनल में गई, याद कि मैच हो नहीं हो, उसकी तो बैंड बजने वाली है, टेल लगने वाली है। हाँ, क्योंकि वो करोड़ों इंडियंस उसके पीछे पड़ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल, क्योंकि परसों मैच है सुबह में अपना साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का। तो मैच से पहले हम लोग कल शाम में आ जाएंगे और 1 बाय 1 देख लेंगे क्या है, कैसे है, पिच रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं और लाइक शेयर